साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के पटना हाई कोर्ट में आज एक केस की सुनवाई हुई। बड़े लंबे अरसे के बाद पटना हाई कोर्ट ने एसटीईटी मैटर को कंसीडर में लिया और एक टिप्पणी पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी आई। अभ्यर्थी जैसे ही उस टिप्पणी को देखे, अभ्यर्थियों में एक हलचल सा मच गया। मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के बाद यानी कि तकरीबन 7-8 बजे के आसपास में बनाता, पूरी जानकारी जो याचिका करता है उनसे बात करने के बाद, परंतु चूंकि कई न्यूज पोर्टल ने भी इसे प्रकाशित किया, कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि बहाली की प्रक्रिया में क्या स्टे लग गया, क्या होगा, बिहार एसटीईटी का पूरा माजरा क्या है। इस कारण से इस वीडियो को अभी आनंद फानंद में बनाना पड़ा। और इस वीडियो को समझने के पहले आप ये समझे कि उस केस का पूरा माजरा क्या है। वास्तविकता में वो केस जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए किया गया था। कंप्यूटर साइंस जो कि 21 सितंबर, जो कि आपको पता है कि पेपर 2 का वो विषय है, इसलिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है। उसमें गलत विकल्प यानी कि उत्तर जो दिया गया उसमें गलत विकल्पों के लिए जो ये मामला आगे बढ़ा था 5-6 प्रश्नों को लेकर के, और उसमें पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए बीएसईबी से जवाबी हलफनामा मांगा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूज पोर्टल ने इन्हें प्रकाशित भी किया है कि बीएसईबी को पटना हाई कोर्ट का नोटिस और सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में गलत उत्तर विकल्प के लिए मांगा जवाबी हलफनामा। यहाँ सिर्फ जवाबी हलफनामे की ही चर्चा है, परंतु कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो है वो खासे सख्ते में है, जिस कारण से ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या प्रक्रिया में स्टे लग गया है। तो पटना हाई कोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गलत उत्तर का विकल्प के रूप में देने के मामले में सुनवाई की। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने नितिन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। यानी कि आपको ये निर्देश दिया गया है बीएसईबी को कि आप जो है काउंटर फाइल करें कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, इसमें कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट की एक जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है उसको समझना बेहद आवश्यक है। कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को स्पष्ट कर दिया कि सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की कोई भी अंतरिम नियुक्ति इस मामले में कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा। यही लाइन जो है अभ्यर्थियों को खासा परेशान कर रहा है और कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि स्टे लग गया है। जहाँ तक मेरी समझ है या जहाँ तक मैंने इस बारे में अभी तक जांच पड़ताल की है, ऐसी कोई बातें नहीं है, परंतु कोर्ट ने ये बातें जरूर कही है कि अंतरिम नियुक्ति इस मामले में कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा। इसका क्या मायने मतलब निकलता है? मायने मतलब ये है, आपको पता होगा कि पूर्व में प्रधानाध्यापक बहाली में भी एक पीआईएल गया था जिस पे लेकर के जो सुनवाई हुई थी, आवेदन देने का मौका जरूर दिया गया उन्हें, लेकिन ये बातें कही गई थी कि कोई भी जो है इस मामले पर जो अंतिम फैसला होगा कोर्ट का, जो भी उस केस का अंतरिम जो अभी निर्णय है, जो जजमेंट निकलेगा, उससे वो प्रभावित हो जाएगा। वही हाल यहाँ पर भी दिखने को मिला है, यानी कि आगे इसकी सुनवाई जारी होगी। पटना हाई कोर्ट ने बीएसईबी से जवाबी हलफनामा मांगा है। उस जवाबी हलफनामा से पटना हाई कोर्ट कितना संतुष्ट होता है उस पर डिपेंड करेगा कि इस केस का जजमेंट क्या होता है, और इस केस का जजमेंट से डिपेंड करेगा कि प्रक्रियाएं आगे किस प्रकार से बढ़ेंगी। क्योंकि ये +2 का मसला है, यानी कि कंप्यूटर साइंस विषय का मसला है। आप देख सकते हैं कि ये परीक्षा कंप्यूटर साइंस से संबंधित है, जिसमें कि प्रश्न उत्तर 4, 50, 59, 85 और 89 ये उत्तरों के विकल्प गलत दिए गए थे, जो कि परीक्षा 21 सितंबर 2020 को हुई थी। रितिका रानी इनकी एडवोकेट है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अभ्यर्थियों को ये प्रतीत हो रहा है कि ये कोर्ट ने इस प्रक्रिया को स्टे लगा दिया, परंतु वो जवाबी हलफनामा मांगा गया है। अब उस जवाबी हलफनामा से कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, नहीं होता है, अगर मान लीजिए पटना हाई कोर्ट उससे संतुष्ट हो जाता है उस जवाबी हलफनामे से, तो बिल्कुल है कि वो याचिकाकर्ता के अगेंस्ट वो निर्णय जाएगा। ये प्रक्रियाएं जैसे आगे बढ़ रही थी उसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगे। बाय द वे, अगर कोर्ट जो है बीएसईबी के माध्यम से दिए गए जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं होता है और याचिकाकर्ता के पक्ष में अगर फैसला आता है, तो बिल्कुल कंप्यूटर साइंस विषय में जो भी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं या एसटीईटी के अंतर्गत ही वो +2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी में जो कंप्यूटर साइंस विषय है उसमें जरूर इस फैसले का जो है वो प्रभाव पड़ेगा। अभ्यर्थी जो याचिका करता है, जो गए हैं आगे, ऑब्वियस है कि उनको अगर उनके पक्ष में फैसला होगा तो ये प्रभाव कंप्यूटर साइंस विषय के लिए ही पड़ेगा, बाकी विषयों के लिए नहीं, क्योंकि ये स्पेशल कंप्यूटर साइंस विषय के लिए ही आपको पता है कि ये रितिका रानी जो एडवोकेट है, इन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया है। तो अब देखना होगा कि ये जो जवाबी हलफनामा है बीएसईबी कब तक दायर करती है। परंतु एक बात जरूर है, बिहार सरकार की मंशा पर सवालिया निशान हमेशा उठते आया है और अब भी इसमें
इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार जो है तिल का ताड़ बनाने में बहुत माहिर है। हालांकि इसमें कहीं से स्टे की बातें नहीं है, सिर्फ जवाबी हलफनामा मांगा गया है, परंतु गवर्नमेंट के पास अच्छा मौका होता है किसी भी छोटे मोटे मौके को भुनाने के लिए। परंतु जहाँ तक रही स्टे की बात, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। एसटीईटी के बाकी सारे विषय जो थे, बाकी जो 37,000 के आसपास की जो सीटें विज्ञापित भी की गई थी, जिनमें कि पेपर 1 के 7 विषय थे, बाकी जो 15 विषयों के कुल अभ्यर्थी जो थे, उनमें से 14 विषयों के अभ्यर्थियों के साथ कोई फेरबदल नहीं, कहीं से उनके लिए कोई केस की सुनवाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस विषय की सुनवाई हुई है, जिसमें उत्तर के गलत विकल्प को लेकर के ये मामला आगे बढ़ा है और जवाबी हलफनामा दायर करने का कोर्ट का नोटिस है। इससे अलग और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसको लेकर के परेशान घबरान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हलफनामा आएगा उसमें कोर्ट का क्या रुख होता है, इस पर डिपेंड करेगा कि आगे परिस्थिति किस ओर मूव करती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।